A very good morning to all my dear students। आओ शुरू करें अब एक और नया अध्याय, a new chapter of Indian economic development, and the name of the chapter is Human Capital Formation। बच्चों, ये चैप्टर आपने पहले भी क्लास 9th में पढ़ लिया है। अब तो सिर्फ उसकी रेपिटिशन है और थोड़ी सी डिटेल्ड स्टडी है, जो कि हमारी एडवांस्ड टॉपिक की नॉलेज हमें क्लास 12th में होनी चाहिए एज़ पर द CBSE सिलेबस। आपने ये समझ लिया था कि जब हम अपनी पॉपुलेशन को ट्रेनिंग देकर उसके अंदर स्किल को डेवलप करते हैं, बाय एक्सपीरियंस उसके अंदर टैलेंट क्रिएट करते हैं, तो वही लोग जो पहले हमारे लिए लायबिलिटी हैं वो हमारे लिए एसेट्स बन जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये जो लोग जो स्किलफुल बन गए, ये हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल है। हमारे पास दो तरह की कैपिटल होती है, एक फिजिकल कैपिटल है और एक ह्यूमन कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल तो वो है जो मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, हम जितना कुछ और क्रिएट करते जा रहे हैं, नई नई मशीन्स आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो गई, टूल्स, टेक्निक्स, ये सब हमारे पास आ गया, ये सब तो है हमारी फिजिकल कैपिटल, मैन मेड है। लेकिन इनको प्रोड्यूस करने में जिसका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कोई तो है जो इसको बना रहा है, वो कौन है? वो है हमारी ह्यूमन कैपिटल। तो हम सबसे पहले अब यही पढ़ने वाले हैं कि क्या है हमारा चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ना है कैपिटल का। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इन इकोनॉमिक्स मीन्स accumulated stock of man made producer goods। जो मैन मेड प्रोड्यूसर गुड्स हैं, जो हमने बनाए, खुद बनाए, उनका एक एक्यूमुलेटेड स्टॉक, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल कैपिटल, जो मैंने अभी आपको लेक्चर के शुरू में इंट्रोडक्शन दी। ह्यूमन कैपिटल इज द नॉलेज, स्किल्स and the talents embodied in the labor force। लेबर फोर्स में जो हमने टैलेंट क्रिएट किया, उनको नॉलेज देकर, उनको स्किल्स सिखाकर, उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट की, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ड्यूरिंग द जॉब भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ये सब ट्रेनिंग से जो उनके अंदर एक स्किल फॉर्म हो गया, ये सब है हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल। It is possessed through expenditure on education। जब हम एजुकेशन पर खर्च करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और एक्सपीरियंस, हमारे तजुर्बे से भी हम सीखते हैं, बाय द इंडिविजुअल्स और देयर फैमिलीज, द स्टेट और द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। अब हम इसको और एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज। कितनी नॉलेज, कितना टैलेंट, कितने एक्सपर्ट लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब हमारे पास कितने एक्सपर्ट, प्रोफेसर्स, टीचर्स एंड ऑल, कितने हमारे पास कंट्री में स्किल्ड पर्सन है, एक्सपर्ट पर्सन है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमारे लिए है ह्यूमन कैपिटल। अगला टॉपिक हम अब पढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? एक ईयर में हमने जितने और नए स्किलफुल पर्सन्स को क्रिएट कर दिया, वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। अब ये ओवर टाइम का यहां मतलब है ड्यूरिंग अ ईयर। जनरली वी टॉक ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ अ नेशन कंसिस्ट ऑफ 20,000 workers at the beginning of 2019,
and if at the beginning of 2020 it increases to 22,000 skilled workers. At the beginning, earlier it was 20,000 till beginning of 2019, and at the end, or we say at the beginning of 2020, it increased to 22,000. So now the human capital formation is to the extent of 2,000 skilled workers in a year. हमने एक ईयर में कितने और स्किल्ड वर्कर्स क्रिएट किए? 2000. तो इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. यही मैंने अभी आपको बताया था, प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम. एक समय में हमने कितना एक ईयर में टोटल ह्यूमन कैपिटल को ऐड किया. नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, सिमिलैरिटीज बिटवीन द फिजिकल एंड द ह्यूमन कैपिटल. अब हम ये पढ़ने वाले. फिजिकल कैपिटल मैंने आपको शुरू में बताया था, जो हमने बनाई मशीन, टूल, इक्विपमेंट एटसेट्रा. ह्यूमन कैपिटल नेचुरली बात है, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू स्किल्स we can create the skills, we can create the knowledge, we can create assets in our country by imparting the knowledge and skills to the population, and they work as a human capital, they become human capital. तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, पहले पढ़ते हैं. बोथ रेज द प्रोडक्टिविटी, दैट इज the nation's ability to produce the goods and services. ह्यूमन कैपिटल हो या आपकी फिजिकल कैपिटल हो, दोनों ही हमारे देश के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं. जब नॉलेज होगी, स्किल्स होंगे, अच्छी मशीन्स होंगी, अच्छे टूल्स होंगे, तो बेटर काम हो पाएगा. तो इसका मतलब चाहे फिजिकल कैपिटल बढ़े चाहे ह्यूमन कैपिटल, दोनों से ही हमारे कंट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. ये पहली सिमिलैरिटी है दोनों में. दूसरी सिमिलैरिटी है, बोथ आर द प्रोड्यूस्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये कोई नेचर ने नहीं हमें दिया. चाहे हमने फिजिकल कैपिटल है तो हमने खुद प्रोड्यूस की, ह्यूमन कैपिटल है तो भी हमारी अपने एफर्ट से. टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, एक्सपर्ट्स, जितने भी आपके हैं, उनको भी तो किसी ने सिखाया है. स्वयं ईश्वर जब आए, आप देखते हैं कृष्णा में, स्वयं ईश्वर जब आए अवतार लेकर, तो उन्होंने भी गुरु से सीखा. इसका मतलब चाहे हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें और चाहे हम फिजिकल कैपिटल की बात करें, दोनों के दोनों मैन मेड हैं. कोई नेचर का तरफ से उनमें कंट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक है, मैन भी नेचर नहीं बनाया, लेकिन अभी हम वैसे इसको अगर प्रैक्टिकल देखें तो दोनों मैन मेड हैं. तो दो सिमिलैरिटी हो गई. दोनों से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कंट्री के अंदर, दोनों के दोनों जो है मैन मेड है. अब हम इनमें कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर 1 फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. तो अब हम इसमें 4 डिफरेंसेस पढ़ेंगे. सबसे पहले देखो, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. फिजिकल कैपिटल मतलब मशीन, टूल, इक्विपमेंट नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी. अभी इवन जो मैं आपके लिए सर्विसेज क्रिएट कर रहा हूं, इसमें भी ह्यूमन कैपिटल, इसमें जो आपका फिजिकल कैपिटल है उसका कंट्रीब्यूशन है. थ्रू मोबाइल फोन, थ्रू extension lead and everything I am making this. It means without physical capital you cannot produce any goods and services. तो पहली बात आपने इसमें देखी, it is used to produce the goods and services. Human capital क्या है? It increases the efficiency to produce the goods and services. अगर ह्यूमन कैपिटल होगी, स्किल होगा, नॉलेज होगी, ट्रेनिंग होगी, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हमारे साथ होंगे हमें गाइड करने वाले,
तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये जो लिखा है ना, एफिशिएंसी हमारी काबिलियत को बढ़ाने में मदद करती है। कौन? ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल हमें गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ह्यूमन कैपिटल हमारी एफिशिएंसी बढ़ाकर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। सेकंड चीज, इट इज डायरेक्टली सोल्ड इन द मार्केट, इट इज नॉट सोल्ड, ओनली द सर्विसेज आर सोल्ड। डॉक्टर्स नहीं बिक रहे, डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, टीचर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज को जो है वो ऑफर करते हैं, उससे उनको इनकम मिलती है। इसका मतलब अगर हम बात करें फिजिकल कैपिटल की, तो वो तो डायरेक्टली हम बेच रहे हैं, मशीन को बेच रहे हैं, टूल्स इक्विपमेंट बिक रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है? इट इज़ नॉट सोल्ड डायरेक्टली, ओनली द सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड। ये इसका दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड, इट डेप्रीशिएट्स ओवर टाइम। आप कोई भी मशीन है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, एक समय आएगा वो डेप्रीशिएट हो जाएगा। अब वो डेप्रीशिएट होना तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नेशनल इनकम, तो वहाँ पर आपको मैं सारा डेप्रीसिएशन, कैपिटल लॉस डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, देखो ध्यान से। इसमें डेप्रीसिएशन होगा, जब हम इसको यूज करेंगे बार बार ये डेप्रीसिएशन हो जाएगा, घिसावट हो जाएगी। ऑब्सोलिसेंस, फोर्सिन ऑब्सोलिसेंस, कुछ समय के बाद ये आउट ऑफ फैशन भी हो जाएगी चीज। लेकिन अगर हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, नो डेप्रीसिएशन बट इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स एफिशिएंसी। डेप्रीसिएशन नहीं होगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों में स्किल्स को जनरेट करें और ज़्यादा उनको स्किलफुल बनाएं और नॉलेज इंपार्ट करें, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक समय के बाद अगर हमें ये लगने लग जाए ना कि हमें सब कुछ आता है, तो समझ लो कि आप सब कुछ भूलने वाले हो। बिकॉज नॉलेज हैज़ नो लिमिट, नोबडी इज परफेक्ट हियर except Almighty. And education is a lifelong process, starts from cradle till grave. जब तक हम अपने इस दुनिया को ही रहते हैं तब तक सीखते रहेंगे। तो यहाँ पर देखो वो क्या कह रहे हैं, इसमें डेप्रिसिएशन तो नहीं होगा, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर हम ह्यूमन कैपिटल की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, यानी उसको और जनरेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, इट इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल। एग्जाम्पल दिया है मशीनरी। मशीन को बनाने वाला और मशीन दोनों अलग अलग है। मशीन और उसका बनाने वाला एक नहीं है, दो चीजें हैं, 2 सेपरेट एंटिटीज। मशीन बनाने वाला, उसका जो मैकेनिक, उसका जो एक्सपर्ट, और जो मशीन है फिजिकल कैपिटल, दोनों अलग अलग है। लेकिन एक डॉक्टर और उसका नॉलेज, टीचर और उसकी टीचिंग या उसकी एजुकेशन या उसकी नॉलेज, इंजीनियर और उसका स्किल उससे अलग नहीं है। हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉलेज उसी में है। तो इसका मतलब ये देखो, इट इज नॉट सेपरेबल लाइक स्किल्स, एफिशिएंसी एटसेट्रा। सो ये हमने 4 डिफरेंसेस पढ़ लिए फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट करने के। किस तरह हम ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमारा टॉपिक हो गया, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। किस तरह से हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपके पास आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। टुडे व्हाट योर पेरेंट्स आर डूइंग फॉर यू is an investment for the future because they are giving you education.
and education is an enlightenment. When you are educated, you become talented, skillful, expert, and you are able to earn your livelihood in the best possible way. तो एजुकेशन तो किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जीवन की नींव है, उसका बेस है, और उसी से हमारे कंट्री में ह्यूमन कैपिटल प्रमोट होती चली जाती है। देखो इसमें हमने यही लिखा है, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, हमारी काबिलियत बढ़ेगी, स्किल बढ़ेंगे, एनहांसिंग आवर मेंटल होरिजन, हमारी सोच, याद रखना किसी की सोच अगर छोटी है, लो थिंकिंग है, तो उसकी एजुकेशन किसी काम की नहीं। एजुकेशन हमारी सोच को ब्रॉड कर देती है, मेक्स आवर विजन क्लियर, हमें हमारा टारगेट का क्लियर पता होता है कि मुझे क्या करना है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा अपने टारगेट की तरफ चलता है, उसके लिए कोई बुरा नहीं, वो बिल्कुल सबको एज इट इज़, जैसा वो है उसको एक्सेप्ट करता है, अडेप्टेबल होता है। यही तो एजुकेशन है। जिस एजुकेशन से ये चीज़ नहीं आ रही, शायद अभी उस एजुकेशन में कुछ कमी है। चलिए फिलहाल मैं बात करता हूँ टॉपिक की। एजुकेशन पर किया हुआ खर्च एफिशिएंसी को, हमारी कार्यकुशलता को, हमारे स्किल को बढ़ाता है, हमारी सोच को बड़ा करता है। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। सेकंड सोर्स की हम बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। कहते हैं ना, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। अगर सेहत है, जान है तो जहान है। अब जान नहीं तो सब वीरान है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं, अभी कोविड-19 ने यही तो बता दिया, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी वो बेचारे इसके विक्टिम बन गए। ईश्वर की कृपा से कुछ लोग ठीक हो गए, लेकिन कुछ हार गए और हमने उन्हें खो दिया। तो अल्टीमेटली क्या है? हेल्थ इज़ द वेल्थ। अब जो हेल्थ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे मोदी जी ने अभी ये स्कीम चला दी कि 5 लाख तक, आयुष्मान भारत की जो ये स्कीम चलाई कि 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर, हेल्थ कवर दे रखा है हर एक बीपीएल कार्ड होल्डर को। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर सरकार आपके हेल्थ का खर्च उठा ले और आपके बच्चों को एजुकेशन का खर्च उठा ले, तो फिर आपकी क्या टेंशन है? फिर तो आप अपना जीवन आराम से थोड़े में भी काट लेंगे, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन इस सबसे बड़ा चिंता का विषय है। बच्चों को कैसे पढ़ाएं, किस तरह से उनकी एजुकेशन हो, और किस तरह से कल को बीमारी आ जाए तो आपका सब बैलेंस ख़त्म। तो ये जो हेल्थ है, ये भी एक बहुत बड़ी वेल्थ है, और इस पर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। देखिए हमने यही लिखा है, इट डायरेक्टली इंक्रीजेज द फिजिकल एंड द मेंटल एबिलिटी। हमारी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को बढ़ाती है, एंड दस प्रोड्यूसेस द हेल्दी लेबर फोर्स। लेबर फोर्स तो आपको पता है, फिर भी हम पढ़ेंगे लेबर फोर्स क्या होती है। वो सब लोग जो काम करने के काबिल हैं और काम करना चाहते हैं, दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क, दे आर कॉल्ड द लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री। तो ये हमने पढ़ लिया एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। नेक्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये भी बहुत बड़ा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, टीचिंग के अंदर भी हमें, जब हम अपनी टीचिंग की बात करते हैं तो ऑन द जॉब बहुत सारे ट्रेनिंग, सेमिनार्स, टाइम टू टाइम, जैसे सीबीएसई बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट करता है, टीचर्स की वर्कशॉप्स होती हैं। इसी तरह हर जॉब में अगर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग दोगे तो नो डाउट खर्च तो कुछ होगा, लेकिन वो किया हुआ खर्च कुछ भी मायने नहीं रखता
क्योंकि उससे मिलने वाली जो आउटपुट है, जो रिजल्ट्स है, वो मच बेटर है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्रिएटिंग द ह्यूमन कैपिटल। सो इट हेल्प्स द वर्कर्स टू शार्पन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल एंड दस इंक्रीज देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। उनकी काबिलियत बढ़ जाती है। तो इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। हम माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। माइग्रेशन क्यों होता है? या तो कोई अच्छी जॉब ढूंढने के लिए माइग्रेट करते हैं, या कुछ लोग माइग्रेट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। वही बात आ गई कि वहाँ बेस्ट सैलरी मिलेगी, डॉलर्स में पैसा मिलेगा तो उससे बड़ा ज़्यादा वैल्यू है उसकी, यूएसए के डॉलर की, तो हम वो अपना यहाँ आके खर्च देंगे तो हमारी इनकम अच्छी हो जाएगी। तो ये सब माइग्रेशन के कारण है। रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं। अभी आपने देखा था कितने हमारे माइग्रेट वर्कर्स जो थे बेचारे वापस अपने घर गए ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हमें उठानी पड़ी। तो माइग्रेशन जो है ठीक है, माइग्रेशन किया जाता है, बट माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। आप कहोगे वो कैसे? अगर हम माइग्रेट करते हैं, किसी दूसरी जगह चले गए, तो वहाँ जाकर ठीक है हमने कुछ कॉस्ट भी बियर की, लेकिन जब वहाँ से हम कमाते हैं, वहाँ से जो हमारी इनकम होती है, हमारे पास स्किल और टैलेंट जो आ जाता है माइग्रेट करने का, तो उसके सामने हमारी कॉस्ट कोई मैटर नहीं करती। इस तरह से कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो जाती है। देखो यही लिखा है आपने, पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम हायर सैलरीज देन व्हाट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेस। अपने वहां नहीं मिलेगी उनको वो सैलरीज, बाहर जाके बढ़िया मिल जाएगी। माइग्रेशन इन्वॉल्व्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग। खर्च तो है, but expenditure on migration is also considered as a source of human capital formation, as the increased earning जो हमें मिली माइग्रेशन करके, it outweigh the cost of migration। तो ये हो गया फोर्थ सोर्स हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। अब हम लास्ट सोर्स पढ़ने वाले हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमें टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए। एक स्टूडेंट को ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि उसके लिए कौन से करियर ऑप्शंस हैं। अगर वो सही करियर के ऑप्शन को चुनेगा तो उसका सारा टाइम जो वेस्ट होना है वो बच जाएगा। सही टाइम पे सही निर्णय अगर ले लिया जाए तो समय की बचत, हमारी एफर्ट्स, हमारे मेहनत की बचत और रिजल्ट्स बड़े क्विक होते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन पर खर्च किया जा रहा है, जॉब सीकर्स हैं, टाइम टू टाइम वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। इंफॉर्मेशन किसके थ्रू मिलती है? न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, आपके जो चैनल्स हैं, और आपके पास मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, कई सारे सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के। अब अगर हम उस इंफॉर्मेशन पर खर्च कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े अच्छे स्कूल्स, उनके अपने एक इंफॉर्मेशन सेल्स हैं जहां वो बच्चों को करियर की ऑप्शंस को लेकर टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं। ये इंफॉर्मेशन भी हमारे कंट्री में स्किल को प्रमोट करती है, हमारे कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो इसीलिए इसको भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। एक बार इसको रीड करते हैं, नोट्स में हमने जो लिखा, इट इज़ द एक्सपेंडिचर बाय द एम्प्लॉयमेंट सीकर्स, जॉब जो चाहते हैं वो जो खर्च करते हैं, ऑन गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कहाँ पर पढ़ें, किस जगह पर बढ़िया जॉब की ऑप्शंस हैं, टू मेक अ चॉइस अबाउट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सच एन एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल। तो आज हमने सबसे पहले तो पढ़ लिया क्या है ह्यूमन कैपिटल, वो कैपिटल या फिजिकल कैपिटल से कैसे डिफरेंट है, उनमें क्या दो सिमिलैरिटीज़ हैं, और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हैं।
मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरे किए हुए एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे और इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इसको ध्यान से सुनो और साथ साथ नोट्स बनाओ। और अगर पसंद नहीं आएंगे तो आपके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि स्कूल क्लासरूम तो अवेलेबल नहीं है। इसलिए मेरी भरपूर यही कोशिश है कि मैं आप तक इजी मटेरियल विद डिटेल्ड नोट्स पहुंचा सकूं। ऐसा मैं आपके लिए करता रहूँगा। आपने सिर्फ एक काम करना है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।